जय श्री कृष्णा। गुजरात वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं हवामान विभाग के अनुसार गुजरात में अगले 6 दिनों की तापमान, हवा की गति, बारिश और वज्रपात की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल यानी 10 जुलाई 2026 की हवामान की जानकारी और फिर देखेंगे 11, 12, 13, 14 और 15 जुलाई को गुजरात में हवामान कैसा रहेगा। तो आइए देखते हैं कल गुजरात के किन जिलों में कितनी बारिश होगी। सबसे पहले देखते हैं कल गुजरात का तापमान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं पाटन, अहमदाबाद, बनासकाठा, बोटाड, गांधीनगर, जामनगर, खेड़ा, महसाणा, सुरेंद्रनगर और अरावली। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, गिर सोमनाथ, जामनगर, नवसारी, पाटन, वलसाड, अहमदाबाद, आनंद और भरूच। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 29 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन भावनगर, मोरबी, अमरेली, भरूच, जूनागढ़, पाटन और राजकोट में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब उन जिलों को देखते हैं जहां पर आंधी भी चल सकती है। ये जिले हैं देवभूमि द्वारका, कच्छ, नवसारी, पोरबंदर, वलसाड, गिर सोमनाथ, जामनगर और सूरत। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं गिर सोमनाथ, तापी, पोरबंदर, जूनागढ़ और नवसारी। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं सूरत, वलसाड, नर्मदा और डांग। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। आगे की जानकारी देखने से पहले आप कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले की हवामान की जानकारी दे सकें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर सब्सक्राइब करने के बाद भी आपको हमारा नया वीडियो नहीं मिलता है तो वीडियो के नीचे घंटी के निशान पर जाएं और पर्सनलाइज्ड को बदलकर ऑल पर कर दें। नया वीडियो आपको मिलने लगेगा। अभी तक आप देख रहे थे आज से दूसरे दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 11 जुलाई यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं महसाणा, पाटन, अहमदाबाद, बनासकाठा, गांधीनगर, जामनगर, मोरबी, सांबरकाठा, सुरेंद्रनगर और भावनगर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, भरूच, गिर सोमनाथ, जामनगर, कच्छ, खेड़ा, मोरबी, नवसारी और पाटन। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 29 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन अमरेली, भरूच, जूनागढ़, नर्मदा, पाटन और तापी में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब उन जिलों को देखते हैं जहां पर आंधी भी चल सकती है। ये जिले हैं देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, वलसाड, गिर सोमनाथ, जामनगर, कच्छ, नवसारी, मोरबी और सूरत। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं छोटा उदयपुर, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ और तापी। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं सूरत, वलसाड, नवसारी, डांग और नर्मदा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से तीसरे दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 12 जुलाई यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं महसाणा, अहमदाबाद, गांधीनगर, मोरबी, पाटन, सुरेंद्रनगर, बनासकाठा, बोटाड, जामनगर और खेड़ा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, भरूच, गिर सोमनाथ, जामनगर, कच्छ,
मोरबी, नवसारी, पाटन और सूरत। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 29 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन अमरेली, भरूच, छोटा उदयपुर, जूनागढ़, मोरबी, नर्मदा और सूरत में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब उन जिलों को देखते हैं जहां पर आंधी भी चल सकती है। ये जिले हैं देवभूमि द्वारका, कच्छ, पोरबंदर, वलसाड, गिर सोमनाथ, नवसारी, जामनगर और पाटन। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं सूरत, तापी, डांग और नवसारी। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं वलसाड और नर्मदा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से चौथे दिन के हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 13 जुलाई यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं महसाणा, मोरबी, पाटन, अहमदाबाद, बनासकाठा, जामनगर, बोटाड, गांधीनगर, खेड़ा और सांबरकाठा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, भरूच, गिर सोमनाथ, जामनगर, कच्छ, मोरबी, नवसारी, पाटन और सूरत। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 29 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं सूरत, गिर सोमनाथ, पोरबंदर, तापी, जूनागढ़, वलसाड और नवसारी। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिला है नर्मदा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से 5वें दिन के हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 14 जुलाई यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं पाटन, अहमदाबाद, जामनगर, महसाणा, मोरबी, सुरेंद्रनगर, बनासकाठा, भावनगर, बोटाड और गांधीनगर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका, जामनगर, पाटन, पोरबंदर, अहमदाबाद, बनासकाठा, भरूच, भावनगर, बोटाड और गांधीनगर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 29 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं पंचमहल, सांबरकाठा, बनासकाठा, मोरबी, देवभूमि द्वारका और छोटा उदयपुर। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं भरूच, तापी, पोरबंदर, डांग, सूरत, नर्मदा, जूनागढ़, नवसारी, गिर सोमनाथ और वलसाड। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से छठे दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 15 जुलाई यानी कि आज से 7वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं पाटन, अहमदाबाद, बनासकाठा, गांधीनगर, महसाणा, भावनगर, बोटाड, जामनगर, कच्छ और खेड़ा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका, जामनगर, पोरबंदर, अहमदाबाद, भावनगर, बोटाड, गांधीनगर, गिर सोमनाथ, कच्छ और खेड़ा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 28 डिग्री तक रहेगा।
हवा की गति की बात करें तो इस दिन देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, गिर सोमनाथ, कच्छ, वलसाड, अमरेली, भरूच, जामनगर, जूनागढ़, मोरबी, नवसारी और तापी में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं आनंद, भावनगर, खेड़ा, बनासकाठा, पाटन, महसाणा, साबरकाठा, अमरेली, जामनगर, अरावली, मोरबी, बड़ोदरा, राजकोट, भरूच, दाहोद और पंचमहल। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं पोरबंदर, सूरत, छोटा उदयपुर, जूनागढ़, देवभूमि द्वारका, गिर सोमनाथ, नर्मदा, तापी, नवसारी, डांग और वलसाड। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया आपके जिले की हवामान की जानकारी। आपके जिले की और अधिक सटीक और ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय आपके जिले की हवामान की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।